द फर्स्ट पोएम व्हिच इम्पैक्टेड मी अ लॉट दिस मंथ, ओके, इस कवि का नाम है तजम्मुल कलीम, पंजाबी पोएट है. कुछ कुछ लोग कहेंगे कि यार आपने तजम्मुल कलीम की पोएट्री अब तक नहीं सुनी, बट यहाँ हम पोएट्री स्नॉबरी में नहीं घुसेंगे. यहाँ हम बस आर्ट को शेयर करेंगे लोगों के साथ. तजम्मुल कलीम की ये पोएम बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगेगी. लेट्स हियर इट. रूप कोई जागीर नहीं हुंदी, हीर भी एक दिन हीर नहीं हुंदी. रूप कोई जागीर नहीं हुंदी, हीर भी एक दिन हीर नहीं हुंदी. शीशे सामने मैं ही हुन्ना, विच मेरी तस्वीर नहीं हुंदी. ओह माय गॉड. हो, क्या बात है यार, बहुत गहरी है ये. रूप कोई जागीर नहीं होती, यानी कि आपकी शक्ल इज नॉट, हाँ, जागीर इज लाइक हेirloom. या heirloom इज अ गुड वर्ड. फिर कह रहे हैं हीर भी एक दिन हीर नहीं हुंदी. कि आपकी खुद की ब्यूटी भी एक दिन फेड हो जाएगी. इवेंचुअली जब आप शीशे के सामने खड़े रहोगे तो सिर्फ आप ही होगे, आपकी तस्वीर नहीं होगी. क्या खूबसूरत ख्याल है कि what are you becoming with time, because everything else is going to fade away. आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, आप कौन बन रहे हो वक्त के साथ. I think this is so apt. You know, there is a sense of Instagramification of life. कहीं ना कहीं जो आप ऑथेंटिक भी होते हैं ऑनलाइन, वो भी एक कहीं ना कहीं एक परफॉर्मेटिव ऑथेंटिसिटी हो जाती है, राइट? आई क्वेश्चन माई सेल्फ समटाइम्स. और अब आप अपने आप को शीशे में देख रहे हो उनकी नज़रों से, राइट? सो दिस जस्ट स्पोक टू मी, मैन, कि this I think is going to be the greatest challenge for all of us, and especially I think the generations which are going to come, ये generation alpha beta जो भी आ रहे हैं, Gen Z, I think, because आपकी आधी तस्वीर आप शायद देखेंगे भी नहीं, but आप अभी सारे दुनिया के सारे experiences एक कैमरा के थ्रू देख रहे हैं. I mean, if you go to a concert, right, I want to enjoy it and feel it there. अगर मैं किसी concert में गया हूँ, मुझे अरिजीत सिंह को सुन रहा हूँ, मुझे, एंड वो अपने पूरे दिल से शिद्दत से गा रहा है, मुझे वो एनर्जी लेनी है, पर मैं अभी मोबाइल फ़ोन के थ्रू ले रहा हूँ, राइट? आई फील उससे निकल कर हाउ कैन वी जस्ट शो अप एज हु वी आर विदाउट द लेंस ऑफ कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं. I remember when I was an engineering student, again, just when you're younger, you're more judgmental. It's just the nature of life. I think you lose your sense of judgment. No, you're wrong, yeah. You'll get more judgmental with time. You think so? And cynical. You won't. I hope you won't. But I've seen that. You think people get more judgmental with time? पता ही नहीं चलता when it creeps into your life, यार. जैसे आप, you hit your mid-30s, a lot of people you grew up with, जिनके साथ आपकी गहरी दोस्ती थी, ख्यालात मिलते थे, ambitions मिलते थे, जब तक आप 35 तक आते हैं, आपको रियलाइज होता है कि आप इवॉल्व हो रहे हैं, वो भी इवॉल्व हो रहे हैं, एंड कभी कभी अलग तरीके से हो रहे हैं. शायद आपके एम्बिशंस अलग हो रहे हैं, आपकी जो क्यूरियोसिटी होती है आपको किसी और दिशा में ले जाती है, एंड देन यू स्टार्ट जजिंग कि यार ये इंसान तो किसी और ट्रैजेक्टरी पे है, ये तो वही है जहाँ वो था. एंड दैट इज जजमेंट टू, राइट? इट माइट कम फ्रॉम अ सेल्फ राइटियस प्लेस कि यार मैं तो बड़ा सीकिंग हूँ, पर अगर मैं बड़ा सीकिंग हूँ तो मैं उसे भी एक्सेप्ट करूँगा जो अपने तौर से अपनी जिंदगी सीख कर रहा है. बट यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू दोज पीपल, बट येट आप उनके साथ एक घंटा बिता नहीं सकते. इट्स अ वेरी सैड, एक्चुअली you'll realize that, and that made me really sad, man, कि यार I'm not able to really relate with the brothers I loved once. और कोई गलत नहीं है, I can't say just because I'm on a path of spirituality कि मैं सही हूँ, ऐसा नहीं है. Yeah, is that spiritual ego? Or yeah, it is spiritual. I mean, it is kind of, right? तो मेरे लिए तो it's a big challenge that I keep warning myself कि take it out. I think जब मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत करी थी, मैं बहुत ज़्यादा एरोगेंट था, एंड लोगों को मिल के, एक्सपर्ट्स को मिल के, इंटेलेक्चुअल्स को, एक्चुअल इंटेलेक्चुअल्स को मिल के, आई थिंक मुझे ये पता चला कि मैं कितना ज़्यादा स्टूपिड हूँ, और हर साल ये ज़्यादा पता चलता है, एंड दैट्स अ वेरी लिबरेटिंग फीलिंग. आई रिमेंबर वन ऑफ द फर्स्ट जो मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था जीके के साथ, आई स्टिल रिमेंबर दैट वाइड आइड क्यूरियस बॉय, मैन, एंड दैट वाज ब्यूटीफुल. सो यू मे हैव हैड द एरोगेंस, बट दैट वो जो था ना, उस आपका जो फसाद जो आपको लगता है वो टूट गया था वहाँ पर, because there you were just asking questions and being curious and wanting to know. So you are that guy, you are inherently that guy, and I think with the age all of these things kind of, hopefully if you evolve and as you evolve, ये सारी चीज़ें over the years इतने सारे कैपिटलिस्टिक रिक्वेस्ट्स जुड़ गए हैं कि नहीं ऐसे सवाल पूछो, वो मैं समझ सकता हूँ. अभी शॉर्ट कंटेंट फ्रेंडली सवाल पूछो. यार मुझे बस बातें करनी है, करेक्ट.
you know. Correct. And sometimes I follow all the cues I'm given, the instructions I'm given to be a better media performer, I hear you. and then those exact things are criticized in the public. Arey, ye raw conversations nahi karta. I'm like, what do you do? हाँ. You know, like, so at this point I'm just doing this process for myself. Like, there's no, That's it. yeah. That is the sour of everything. Do it for yourself. और अगर if it talks to you, I promise you, it'll talk to many more people.